चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.2 के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 का जो वीडियो है वो देख लिया होगा, और उसके पिछले वाले भी जितने एक्सरसाइज हैं उसका भी वीडियो देखा होगा। तो आइए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। If both pipes open together, then how much time it takes to fill the tank? तो आ जाइए। तो जिस तरह से हम लोग 10.1 को सॉल्व किए थे, सारे रूल जो है, नियम जो है, रेगुलेशन है, सारे कुछ का होंगे सेम ही होंगे। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना और कुछ नहीं। क्या कर रहा है कि एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, दोनों है। एक जो खाली एम्प्टी मतलब खाली होता है, खाली टैंक को कितना देर में भर रहा है, एक जो है 10 घंटा में, एक है 12 घंटा में, रिस्पेक्टिवली ने कह रहा है। तो यानी कहा गया यहाँ पर पहले ए तो दिया है ना, तो ए जो है इसको कितना देर में भर रहा है, 10 घंटा में। और बाद में बी न है, तो बी जो है जिसको कितना देर में भर रहा है, 12 घंटा। तो कह रहा है कि दोनों पाइप को खुला छोड़ दें एक साथ, तो कुल कितना देर में टंकी भर जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये जो है टंकी को 10 घंटा में भर रहा है, तो टंकी के एक पार्ट, ठीक है, टंकी का एक पार्ट एक कितना देर में भर देगा, 1/10 घंटा में। जिस तरह से हम 10.1 में करते थे, क्या करते थे कि मान लेते वह काम जो है पूरा 5 दिन में खत्म करता था, तो काम का एक पार्ट कितना दिन में खत्म करना था, 1/5 दिन ना। उसी तरह से यहाँ पर भी देखना है, ये जो है टंकी को 10 घंटा में भर दे रहा है, तो टंकी का एक पार्ट एक कितना देर में भरेगा, 1/10 आवर में। बी जो है 12 घंटा में भरा है, तो बी टंकी की एक पार्ट कितना देर में भरेगा, 1/12 आवर में। अब दोनों मिल करके ना, तो दोनों मिल करके तो यानी क्या हो जाएगा, दोनों मिल करके में हम कैसे निकालेंगे, पार्ट वाला को ही जोड़ेंगे। तो यानी ए और बी जब दोनों मिल करके तो कैसे बनेगा, 1/10 प्लस 1/12 ना। हम एक पार्ट निकाल लेते हैं कि एक पार्ट ए और बी दोनों मिल करके कितना देर में भर देगा। 12/10 का एल्सियम कितना हो जाएगा, 60। 10 × 60, 12×5 = 60, 6×5 = 11/60। ये आ गया एक पार्ट का ना है, एक पार्ट भरने में कितना देर लग रहा है, 11/60 आवर। तो पूरा पार्ट यानी होल पार्ट भरने में कितना लग जाएगा, इसको सीधे रिवर्स कर दो, यानी 60/11। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन तुमको क्या कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स, बट अनदर पाइप बी कैन एम्प्टी it in 8 hours. If both pipes opened, then how much time take to fill the tank? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पाइप है एक टंकी को भर दे रहा है कितना देर में, 5 घंटा में, और दूसरा एक और पाइप है जो बी है इसको खाली कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है कि ए जो है, सपोज कर लो तो कि ए टंकी है, तो ए जो है इसको क्या कर रहा है, इसमें पानी भर रहा है, और बी जो है जिससे क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है। अब क्या कर रहा है कि दोनों जो नल है या पाइप है एक साथ चालू कर दे रहा है, यानी एक साथ ऑन कर दे रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना देर में भरेगा। ठीक है, तो ये भरते जा रहा है, अभी इसको खाली करते जा रहा है ना बाबू, मगर दोनों का क्या है, स्पीड जो है जो अलग अलग है। ये जो है कितना देर में भरता है, 5 घंटा में भर देता है। तो एक पार्ट एक कितना देर में भर देगा, 1/5 घंटा में। बी जो है इसको 8 घंटा में खाली कर देता है, तो एक पार्ट बी को खाली करने में कितना देर लग जाएगा, 1/8 घंटा। तो एक पार्ट भरने में ए को कितना टाइम लगेगा, हम क्या कर लेंगे, भरने में से खाली करने वाले को घटा लेते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट ए को भरने में क्या लग जाएगा टाइम बाबू, 1/5 माइनस 1/8। ठीक है, ध्यान से देख लो, ए को भर रहा है ना, अभी खाली कर रहा है, तो हमको क्या करना है, ये भरने में ए को कितना लगेगा टाइम से ना निकालना है। तो निकाल लेते हैं कि एक पार्ट ए कितना देर में भरेगा, तो क्या हो जाएगा, ए का भरने का टाइम में से बी के खाली करने वाला टाइम घटा देंगे। 8 और 5 कैल्सियम 40 होगा, 8 हो जाएगा, ए 5, 3/40। तो एक पार्ट भरने में ए को कितना देर समय लग रहा है, 3/40 आवर ना। तो पूरा पार्ट भरने में क्या हो जाएगा, यानी होल पार्ट यदि हमको निकालना है, तो सीधे हम इसका क्या करेंगे, रिवर्स ना, यानी क्या हो जाएगा, 40/। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है तुमको, थ्री टैप्स एम एन एंड ओ आर ओपन टुगेदर। ठीक है, तीन वो टैप है, नल है, एम है, एन है और ओ है, तीनों एक साथ खोल दिया जाता है। एम जो है टंकी को भर देता है 2 घंटा में, एन भी जो है टंकी को 3 घंटा में भर देता है, और तीसरा जो है जो टंकी को खाली करता है 6 घंटा। ध्यान से सुनना, एम जो है जिसको 2 घंटा में भर देता है, एन जो है जिसको 3 घंटा में भरता है, मगर तीसरा नल जो है वो क्या कर देता है, 6 घंटा में खाली कर देता है। ठीक है, ये मेन है, थर्ड टाइप ए है, ओ होगा, सी नहीं। तो कह रहा है कि कितना देर में टंकी भर जाएगा, तीनों टंकी जो है एक साथ ऑन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दे दो, एम भी इसको भर रहा है और एन भी इसको भर रहा है, मगर वो इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो हमको क्या निकालना है कि कितना देर में टंकी भरेगा ना, तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेते हैं कि एम और एन को भरने वाला और ओ को खाली करने वाला कर लेते हैं, तो यानी ये दोनों को हम जोड़ करके इसको घटा लेंगे। वो भी कैसे, एक एक पार्ट सबका निकाल करके ना। हम सबसे पहले एम पर आते हैं, तो एम जो है 2 घंटा में पूरा भर दे रहा है, तो एम जो है एक पार्ट कितना देर में भर देगा, 1/2 घंटा में। एन जो है 3 घंटा में भर दे रहा है। ठीक है, तो एक पार्ट एन कितना देर में भर देगा बाबू, 1/3 घंटा में। और वो जो है जो खाली कर रहा है ना, वो जो है खाली कर रहा है कितना देर में, 6 घंटा में। तो एक पार्ट वो को खाली करने में कितना देर लगेगा, 1/6 घंटा लगेगा। अब हमको क्या चाहिए कि टंकी भर रहा है कितना देर में ना, तो हम क्या करें, भरने वाला दो है ना, तो दोनों को प्लस में लिख देते हैं, तो 1/2 प्लस 1/3। खाली करने वाला वो ये है ना, तो इसको हम घटा देंगे। 2 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 2 5 में से 1 गया 4 ना, 4/6। तो एक पार्ट भरने में कितना देर लग रहा है, 4/6 आवर ना, तो टोटल पार्ट भरने में 6/4, सीधे रिवर्स में हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है तुमको, ये सिस्टर्न है, 2 इनलेट्स। ठीक है, ए एंड बी विच कैन फिल इट इन 15 मिनट एंड 20 मिनट रेस्पेक्टिवली, एंड आउटलेट सी कैन एम्प्टी द सिस्टर्न इन 12 मिनट। इफ ऑल द थ्री टैप्स आर ओपन टुगेदर, हाउ मच टाइम दे टेक टू फिल अप। जिस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन बनाया था उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में तुमको क्या कर रहा है कि ए जो है, ठीक है, सपोज एक टंकी है, इसको ए भी भर रहा है, ठीक है, और इसको बी भी भर रहा है, मगर इसको सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो हमको पूछ रहा है कि कितना देर में ये टंकी जो है फुल होगी। तो हम क्या कर लेंगे, जो भरने वाला है उसको जोड़ देंगे और जो खाली करने वाला उसको घटा देंगे। तो एक हम सबसे पहले करते हैं, एक कितना देर पूरा भरने में ले रहा है, 15 मिनट ले रहा है। तो एक पार्ट भरने में ये कितना देर लेगा, 1/15 मिनट। बी जो है 20 मिनट ले रहा है भरने में, तो एक पार्ट भरने में बी कितना देर टाइम लगेगा, 1/20 मिनट। सी जो है इसको खाली कर रहा है, सी जो है जिसको खाली कर रहा है, खाली कितना देर में सी कर दे रहा है, 12 मिनट। तो एक पार्ट सी कितना देर में खाली कर देगा, 1/12, 1/12 मिनट। तो जो भरने वाला है उसको प्लस में ना, तो भरने वाला जो है उसको हम प्लस में रख लेते हैं, 1/15 प्लस 1/20, और खाली कर वाला को घटा लेते हैं। 20 15 और 12 कैल्शियम कितना हो जाना चाहिए, 60 हो जाएगा। 15 × 4 = 60, 20 × 60, 12 × 5 = 60। तो 4 3 7 - 5 2/60 ना, तो 2/7 एक पार्ट भरने में ना, पूरा पार्ट भरने में सीधे रिवर्स ना, तो यानी 60/2, यानी टोटल क्या आ जाएगा, 30 मिनट। आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, क्या कर रहा है कि पाइप ए कैन
fill a tank in 8 hours and pipe B can fill it in 12 hours. Both the pipes are open, but after 3 hours, pipe B is closed. How much time will it take pipe A to fill the remaining part of the tank? क्या कर रहा है कि ए जो है टंकी को 8 घंटा में भर दे रहा है, बी जो है 12 घंटा में भर रहा है। मगर क्या हुआ है, दोनों को मात्र 3 घंटे के लिए ही खोला है एक साथ। दोनों को क्या कर रहा है, 3 घंटे के लिए एक साथ खुला छोड़ दिया है, मगर उसके बाद क्या कर दिया है, बी को बंद कर दिया गया। तो उसके बाद फिर सिर्फ भरने का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो बताइए कि शेष जो टंकी है वो रिमेनिंग वो ए कितना देर में भर देगा। तो हम देख लेते हैं कि जितना देर तक ए और बी दोनों साथ में खुला रहा, उतना देर में टंकी का कितना पोर्शन भर गया, यानी कितना भाग भर गया है। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं। तो ए जो है 8 घंटा में पूरा भरा है, तो एक पार्ट ए जो है भरने में कितना देर समय लगेगा, 1/8 आवर हो जाएगा। बी जो है 12 घंटा में पूरा भरा है, तो एक पार्ट बी भरने में कितना देर समय लगेगा, 1/12। दोनों मिल करके ये पूरा भरने में कितना समय ले लेता, तो दोनों मिल करके तो हम दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 1/8 प्लस 1/12, 8 और 12 कैल्शियम 24 हो जाएगा, 8 24, 12 दूनी 24, तो 5/24। यानी पूरा टंकी भरने में इसका रिवर्स ना, यानी पूरा टंकी यानी होल टैंक फिल करने में कितना देर समय लग जाता, दोनों को 24/5 आवर लग जाता। ठीक है, मगर जो है ये 3 ही घंटा ना दोनों साथ चला है बाबू। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि 24/5 आवर में पूरा पार्ट न भर रहा है, होल पार्ट भर रहा है। तुमको बताया है कि होल पार्ट को किससे डिनोट करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं। तो 1 घंटा में कितना पार्ट भर देगा, 1 घंटा में ज्यादा पार्ट भरेगा कि कम पार्ट भरेगा, आप रुपये है पूरा का क्या होगा, कम ही न भर देगा। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, भगन कर देंगे। तो 1 घंटा में तो आप रुपये है कम पार्ट भराएगा, तो भागा न दे देंगे, तो 1/24 और बटा 5 ना, ध्यान से देख लो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलो, तो 24/5, ठीक है, लो ना 5 नीचे लिख दे रहे हैं। तो क्या होगा, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा ना, तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 घंटा में कितना पार्ट भरा है, 5/24 पार्ट भरा है 1 घंटा में। तो हमारे पास 3 घंटा है ना, तो 3 घंटा में कितना पार्ट भर जाएगा, 5/24 गुना 3, यानी 15/24 पार्ट भर गया कितना देर में, 3 घंटा। तब हम ध्यान से देखते हैं कि 3 घंटा में कितना पार्ट भर गया, 15/24 पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा है वो हम निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, होल पार्ट 1 है ना, 1 में से 15/24 पार्ट भर गया है, तो खाली कितना हो गया, तो 24 माइनस 15/24 ना, तो यानी 24 में से 15 गया तो 9 ना, तो 9/24। इतना पार्ट क्या है, बचा हुआ है। अब ध्यान से देखो, इतना पार्ट को किसको भरना है बाबू, ए को ही भरना है। ठीक है, कितना पार्ट बचा हुआ है, 9/24 पार्ट जो है क्या है, रिमेनिंग है। चलो, तो 9/24 पार्ट क्या है, रिमेनिंग है। तो ध्यान से देख लेते हैं, तो पूरा पार्ट भरने में 8 घंटा न लग रहा है। ठीक है, तो 9/24 पार्ट भरने में कितना देर लग जाएगा, ए को 9/24 को ना 8, यानी 3 घंटा और ए का समय लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए पाइप कैन फिल ए वाटर टैंक इन 15 आवर्स। ठीक है, द वाटर टैंक फिल अप इन 18 आवर्स ड्यू टू लीक इन इट्स बॉटम। If the water tank is full,
इन हाउ मच टाइम विल इट एम्प्टी बाय द लीक। क्या कर रहा है कि एक जो पाइप है वो वाटर टैंक को 15 घंटा में भर देता है, ठीक है। मगर क्या कर रहा है, वो वाटर टैंक जो है 18 घंटा में भरता है। काहे भाई 18 घंटा में भरता है? काहे कि लीक के कारण उससे बॉटम से क्या हो रहा है, पानी निकलते जा रहा है, जिसके कारण समय क्या हो गया, ज्यादा लग गया। तो कह रहा है कि यदि हमने टंकी को पूरा भर दिया, भर गया है, अब उसके बाद जो लीक के कारण जो है टंकी कितना देर में खाली हो जाए, ठीक है। फिर भर नहीं रहा है, एक बार फुल हो गया टंकी तो फिर नल को हमने बंद कर दिया है, तो फिर सिर्फ खाली नहीं हो रहा है, तो खाली कितना देर में होगा। तो मान लेते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, इम्पटी बाय द लीक इन एक्स आवर्स, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो 15 घंटा भरने में लग रहा है, खाली करने में एक्स घंटा लग रहा है, और टोटल भरा जा रहा है कितना देर में, 18 घंटा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए वाला पार्ट को निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क हो गया बहुत। तो ए जो है इसको क्या कर रहा है, 15 घंटा में पूरा भर दे रहा है। तो एक पार्ट ए को भरने में कितना देर समय लगेगा बाबू, 1/15, ठीक है। जो लीक जो हो रहा है वो कितना देर में, लीक वाला को हम सपोज कर लेते हैं, मान लें कि बी कोई टंकी है या बी कोई छेद है, कुछ भी रहे, बी जो है उसको हम मान लेते हैं। तो लीक कितना देर में हो रहा है, 1 आवर में। तो उसका एक पार्ट कितना देर में खाली हो जाएगा, 1/1 आवर, ठीक है। एक पार्ट खाली लीक के कारण खाली कितना देर में हो जाएगा, 1/1 आवर। दोनों साथ चल रहा है ना, तो भरने वालों को हम प्लस में लिख सकते हैं और नहीं भरने वालों को यानी खाली करने वालों को माइनस में लिख सकते हैं। और दोनों मिल करके एक पार्ट कितना देर में करेगा, 18 घंटा में खाली करेगा। 1 बटा ही ना सबको, 15 और एक्स का एलसीएम 15x हो जाएगा, ऊपर एक्स हो गया, ये रे 15 हो गया, बराबर 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 × x - 5 है, ठीक है, सॉरी 15 और बराबर 15x। ये तो हो गया 18x, 18 में 15 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 18×180, 18×5 यानी 270 बराबर 15x। एक्स वाला टर्म को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 18x, इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में, ये माइनस में है तो उधर आकर के प्लस में, 3x बराबर 270 ना, तो x बराबर क्या आ गया, 90, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, 90 घंटा पूरा लग जाएगा इसको खाली करने में। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर रहा है कि ये जो पाइप है कोई टंकी को 1 घंटा में भर रहा है, और बी जो है इसको कोई अनदर पाइप जो है वो 20 घंटा में खाली कर रहा है। कर रहा है कि देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक टुगेदर बाय ए एंड बी। ध्यान से देखो, ए जो है कोई टंक पाइप है उसको भरने में 1 घंटा का समय लग रहा है, और कोई जो बी पाइप है उसको खाली करने में 20 घंटा का समय, ये भरने में 1 घंटा, 1 घंटा, अभी खाली करने में 20 घंटा। तो कह रहा है कि दोनों को एक साथ यदि हम कर दें तो कितना देर में टैंक भर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है भरने में कितना देर का समय लगेगा, 1 घंटा। तो उसी तरह से हम निकालेंगे तो एक पार्ट भरने में कितना देर का समय लगेगा, 1/1। बी जो है भरने में, बी खाली करने में 1 घंटा, तो एक पार्ट इसको खाली करने में कितना देर समय लगेगा, 1/2। तो जो भरने वाला है उसको प्लस में, जो खाली करने वाला है उसको माइनस में, एलसीएम ए बी हो जाएगा, ऊपर बी हो जाएगा ए, बी माइनस ए बटा ए। ये क्या हो गया, एक पार्ट का ना निकला, होल पार्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स ना, यानी ए बी बटा बी माइनस ए। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तुमको क्या कर रहा है बाबू, ए सिस्टम इज filled in 16 hours but it takes 4 hours longer to fill because of a leak in its bottom, ठीक है। If the cistern is full, how much hours will it take to empty?
जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व किया तो उसी तरह से है। खाली क्या करा है, ये जो है भरने में 16 घंटा लग रहा है, और मगर क्या कर रहा है, मगर 4 घंटा और ज्यादा समय लग रहा है ना, तो 4 घंटा और ज्यादा समय यानी टोटल कितना समय लग रहा है, 20 घंटा में टोटल समय लग रहा है भरने में। काहे कि उसमें लीक है। तो कह रहा है कि कितना देर में, तो एक बार पुनः इसको फुल कर दें तो कितना देर में खाली हो जाए। तो मान लेते हैं कितना देर में खाली हो जाता है, टैंक टू बी एम्प्टी इन एक्स आवर्स मान लेते हैं। ये जो है इसको 16 घंटा में पूरा तरह से भर दे रहा है। तो एक पार्ट है कितना देर में भरेगा, 1/16। ये जो है सपोज कर लेते हैं कोई भी है, इसको खाली करने में, एक पार्ट इसको खाली करने में कितना देर समय लगा, पूरा खाली करने में 1 घंटा लग रहा है, तो एक पार्ट खाली करने में 1/x आवर। जो भरने वाला है उसको प्लस में, जो खाली करने वाला है उसको माइनस में, और दोनों मिल करके कितना समय लग रहा है, 20 घंटा। तो 20 घंटा कर देते हैं। 16 और x का एलसीएम 16x, ये 16 हो जाएगा, इधर x हो गया, बटा 1/20, तिरछा तिरछी गुना कर दो, 20 इंटू एक्स माइनस 16 बराबर 16x। ये 20x माइनस 320 बराबर 16x। इसको इधर ले आओ, तो 20x माइनस 16x, और उधर उसको लेकर चल जाओ, तो 20x में से 16x जाएगा तो 4x ना, बराबर 320। तो x पावर का हो जाएगा 320/4 यानी 80। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो तुमको कह रहा है कि 2 पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन, क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन जो है 2 पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स if the capacity of pipes are in the ratio of 2:3। कैपेसिटी का है, किसका है, 2:3 के रेशियो में है, ठीक है, दोनों पाइप में। कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट ईच पाइप टेक अलोंग टू फिल दैट। कह रहा है कि दोनों पाइप मिलकर के 20 घंटा में भर रहा है, मगर क्या है, तो दोनों पाइप का जो कैपेसिटी है भरने का, और रेशियो कितना है, 2:3। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रेशियो को मल्टीपल क्या है, रेशियो मल्टीपल इज एक्स। ठीक है, तो ए को भरने में कितना समय लगेगा, 2x घंटा ना, और ए को भरने में 3x घंटा, और दोनों मिल करके कितना देर में भरा है, 20 आवर। तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो एक पार्ट जो है भरने में एक कितना समय लेगा, 1/2x, और इसी तरह से दूसरा जो है एक पार्ट भरने में कितना समय लेगा, 1/3। दोनों को साथ में भरना है, तो जोड़ दो, 1/2x प्लस 1/3, दोनों मिल करके 20 घंटा में ना, तो दोनों मिल करके एक पार्ट भरने में इसको कितना समय लगेगा, 1/20। 3x और 2x का एलसीएम क्या हो जाना चाहिए, 6x हो जाएगा। ठीक है, कर लो। तो 3 मरतबे ना, अरे 2 मरतबे बराबर 1/20। तो यहाँ कर दो, ऊपर ही कर देते हैं, तो 5/6x बराबर 1/20, तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो 20 × 100 बराबर 6x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100/6। एक हो गया 100/6 ना, तो दो दो 2x है, तो 2x वाला कितना हो जाएगा, हाँ 100/6 गुना 2 ना बाबू, तो यानी हो जाएगा यार 100/3 आवर, और एक हो जाएगा क्या, 100/6 गुना 3 ना, तो 3 से 2 यानी 1 हो जाएगा 50। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमको, पाइप एम कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स, ए न्यू पाइप इन ऑल्सो ओपेंड आफ्टर 4 आवर्स which can fill the same tank in 12 hours, then how much time will both pipes take to fill the tank। कह रहा है कि पाइप एम जो है
एक टंकी को 10 घंटा में भरता है, और एक पाइप एन जो है जिसको 4 घंटा के बाद खोला है, मगर वह उसको भरने में कितना देर समय लेगा, 12 घंटा समय लेगा। तो कह रहा है कि कितना देर में बोथ पाइप जो है मिल करके टंकी को भरेगा। तो एम जो है 10 घंटा में पूरा टंकी भर देता है। तो एम जो है एक पार्ट भरने में कितना देर का समय लेगा, 1/10। एन जो है जो पूरा टंकी को भरने का कैपेसिटी कितना देर है, 12। तो एन जो है एक पार्ट भरने में कितना देर समय लेगा, 1/12। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, एन जो है 4 घंटे के बाद में खुला है, यानी 4 घंटा तक तो अकेले एम टंकी को भर रहा था। तो 4 घंटा में एम कितना टंकी का भर दिया होगा। तो ध्यान दे दो बाबू, एक टंकी जो है 10 घंटा में होल पार्ट भरता है। होल पार्ट ना, यानी पूरा एक होल पार्ट को हम एक्स करते हैं, तो 1 घंटा में कितना देर भर देगा बाबू, 1/10 पार्ट ना भर देगा। 4 घंटा ना चला है तो 4 घंटा में कितना पार्ट भर देगा, 4/10 पार्ट टंकी का भर गया है। तो अब भरना है कितना, 100 हम निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 1 - 4/10 ना, होल पार्ट क्या है, एक ना है, तो यानी 10 - 4/10, यानी 6/10 पार्ट है। कट जाओ तो 3/5 पार्ट जो है अभी बचा हुआ है, अभी इसको क्या करना है, भरने में लगेगा। अब ध्यान दे देते हैं, अब जो है जो 3/5 पार्ट दोनों मिल करके भरेगा ना बाबू, ठीक है। तो दोनों मिल करके एक पार्ट कितना देर में भरे थे, हम 100 पहले निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/12 ना, 10 और 12 का एलसीएम 60 ले लेते हैं, 6 और 5 ना, यानी 11/60। ठीक है। तो एक पार्ट भरने में इसको कितना देर समय लग रहा है, 11/60 आवर। ठीक है। भरना है कितना पार्ट, 3/5 पार्ट ना भरना है। तो ये थोड़ा सा ऐसे कर लो, एक पार्ट का मतलब होल पार्ट ना हो जाता है बाबू, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो पूरा पार्ट कितना भरने में, 11/60 आवर में क्या हो रहा है, एक पार्ट ना भर रहा है। तो होल पार्ट भरने में इसको कितना देर का समय लग जाएगा, 60/11 घंटा। मगर हमको क्या करना है, 3/5 पार्ट भरना है। तो होल पार्ट यानी एक पार्ट भरने में 60/11 घंटा का समय लगा। ठीक है। होल पार्ट यानी एक पार्ट भरने में। तो तुमको कितना पार्ट भरना है, सिर्फ 3/5 पार्ट ना, तो कितना भरने में समय लगेगा, 60/11 गुने 3/5। तो 12 से मरतबे कट जाएगा ना, तो 12×3 36/11 आवर लग जाएगी इसको भरने में। आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुमको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमने भागा क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक पार्ट का मतलब क्या होता है, होल पार्ट ना। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कर लिया था, वो जो भरने का जो रिमेनिंग पार्ट में निकाला था, एक न मान करके किया था, इसलिए यहाँ पर हमको होल पार्ट का निकालने के बाद इसको आगे बढ़ सकते हैं। क्या कह रहा है कि 3 गो टैप है, 3 टैप्स ए बी एंड सी कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 6, 8 एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि एक चौथा टैप डी जो है इसको खाली कर देता है, एम्प्टी द कंप्लीटली फिल टैंक इन 24 घंटा। तो कह रहा है कि कितना देर में ये टंकी को खाली करता है, जब यह तीनों टंक अथी क्या है, मैंने ओपन है। अब क्या कर रहा है, फिल करना है बाबू, खाली नहीं करना। मतलब क्या कर रहा है कि 3 गो टंकी है, ए भी इसको भरने वाला, बी भी इसको भरने वाला, ए भी इसको भरने वाला, बी भी इसको भरने वाला, सी भी इसको भरने वाला। खाली कौन कर रहा है, सिर्फ डी कर रहा है। ठीक है। चलो, तो हम निकाल लेते हैं। ये जो है कितना देर में भरा है, 6 आवर में। तो एक पार्ट 1/6 पार्ट, बी जो है 8 आवर में, तो एक पार्ट 1/8 आवर, सी जो है 12 आवर, एक पार्ट 1/12, डी जो है 24 घंटा में ना खाली कर दे रहा है, एक पार्ट 1/24।
अब हमको अगला प्रोसेस क्या करना रहता है, जो भरने वाला है उसको प्लस में ना, तो 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/6 भी था, और खाली करने वाला 1/24। इस सब का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, सबका एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24, ये 4 3 7 2 9 ना, में से एक गया, 8 हो गया। 8/24 ये क्या हो गया, 8/24। एक पार्ट भरने में ना आ रहा है, तो खाली करने अति खाली करने में भरने में एक पार्ट कितना है, तो होल पार्ट का क्या हो जाएगा, रिवर्स ना, तो 24/8 यानी 3। ठीक है।